जो बोले सो अवै वैदिक धर्म की जय। आपने किया है और आपको तो लग ही रहा था, वास्तव में मुझे भी बैठे बैठे बड़ा अच्छा लग रहा था और सोच रही थी काश आज इन बातों को यदि हमने अपने जीवन में उतारा होता तो आज जो हमारे घर परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये स्थिति न होती। बहुत गूढ़ बात और बहुत सीधे शब्दों में आपके समक्ष परोसी जा रही थी। माताओं, बहनों, भाइयों, आर्य समाज को इस देश के विषय में चिंता है। लोग कहते हैं जी कोई और संगठन नहीं है जिसको चिंता है। मैं तो कहती हूँ लोगों की चिंताएं, संगठनों की चिंताएं हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी हो सकती हैं। लेकिन समाज में पाखंड बढ़ रहा है, कुरीतियां बढ़ रही हैं, अंधविश्वास फैल रहा है, समाज में बिगाड़ हो रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं। यदि इन सब को कोई विचारता है, सोचता है, तो मैं तो कहती हूँ कि केवल ये आर्य समाज ऐसा समाज है जो शांति और एकांत के क्षणों में इसके अनुयायी आर्य समाजी जिनको कहते हैं वो इन बातों पर विचार किया करते हैं। वरना तो मेरी माताओं, बहनों, देश में पाखंड इस कदर हावी हो गया, मैं उन बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ से करके गए हैं। पाखंड कितना फैल गया, गुरडमवाद कितना इस देश में फैल गया कि माताएं, बहनें, अभी हमारे आदरणीय योगेश जी, चाचा जी हमें दिखा रहे थे, अभी मोबाइल में बोल रहे थे हमारे वेदी जी। वास्तव में हंसी नहीं, लोग तो हंस रहे थे, लेकिन दिल में वेदना होती है। छलनी में माता जी एक उस राम रहीम का फोटो देख रही हैं। इस देश की नारी को क्या हो गया है? इस देश की नारी तो वो थी माताओं जो अपने शरीर को जला सकती थी, अपनी जान दे सकती थी, लेकिन अपने धर्म पर यदि आंच आने की बात हुई तो ये कदापि उसको मंजूर नहीं था। ऐसी देवियों के लिए तो कहा गया, आर्य नारी हाथ से हृदय निज छेद सके, मृग के से नयन क्षण ही में फोड़ सकती है। त्याग सुख सदन सघन वनवास करे, भूखी रहती तो तन का निचोड़ सकती है। ज्वलंत चिताओं में हंसते हुए कूद सके, प्यारे पुत्र प्राणों का भी मोह तोड़ सकती है। कितना डरावे धमकावे कोई पे प्रकाश, पावन सतीत्व को कभी ना छोड़ सकती है, पावन सतीत्व को कभी ना छोड़ सकती है। और इतिहास इस बात का साक्षी है। मैं उधर जाना नहीं चाह रही, लेकिन आज मेरी माताएं, बहनें इन पाखंडियों के जाल में कितना फंस गई, कितना फंसती हुई चली गई कि करवा चौथ मना रही है पति के लिए और छलनी में देख रही है बाबा राम रहीम को। ये क्या हो गया इस देश के अंदर? पहले तो करवा चौथ मनाना ही माताओं, बहनों, पति की उम्र बढ़ाती है माताएं, बहनें, चलो एक बार अच्छा लगा। हालांकि ये पाखंड है, ये मत समझ लेना मैं समर्थन कर रही हूं, अच्छा लगा, लेकिन वेदना तब हुई कि पति को भी अब तो आपने छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी माताओं, बहनों, पति की आयु भी आप बढ़ा सकती हो। कैसे बढ़ा सकती हो पति की आयु? क्या एक ही दिन बढ़ेगी? मैं आपको एक सत्य बात बता रही हूँ, अपने मथुरा की है। मैं जिस जगह पर रहती हूँ, करवा चौथ का दिन था, अभी पिछले दिनों ही तो गई है करवा चौथ। तो मैं शाम को बाहर खड़ी हुई थी अपने घर के बाहर, तो मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, उनको आंटी जी बोलते हैं, और एक पड़ोसन और हैं। तो इस तरह से दोनों ही बाहर खड़ी हुई थी करवा चौथ वाले दिन। अब दोनों सजी धजी थी, दोनों ही आपस में बात कर रही थी। तो एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा कि क्यों री, मेरा पति तो आ गया, मैंने भोजन कर लिया, चांद भी देख लिया, छन्नी में उसको भी देख लिया, तेरे वाला आ गया कि नहीं आ गया? अब जब उसने देखा कि इसका पति आ गया, बेचारी पूरे दिन की भूखी वैसे थी, उसने कहा इसका तो आ गया, तेरा आया कि नहीं? उसने कहा पता नहीं, हमारे वाला तो कहाँ जाके मर गया, अभी तक तो आया नहीं है।
अब मैं वहां पर खड़ी हुई थी, मैंने कहा माता जी आज तो आप अपने पति की आयु बढ़ा रही थी हैं, अब जाकर के मर भी गया। बोली बहन जी आप तो बीच में उपदेश जरूर देती हो है। तो माताओं बहनों, पति की आयु देखो बढ़ती है, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने से थोड़ी बढ़ती है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है स्त्री के लिए, पूरा तो नहीं, केवल एक शब्द ही उसमें से मैं पकड़ूंगी। अगोर चक्षु अपतिग्नि स्योना सगमा सुसेवा श्रूयमा गृहेभ्य वीरशु देव कामा सम त्वैदिशी मई सुमनस्य माना। इसमें एक शब्द है पतिग्नि। पत्नी को अपने पति की आज्ञाओं का हनन करने वाली नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा ही था बहनों, पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहता था। विवाह संस्कार जब होता है तो उसमें भी तो यही कहा जाता है, दोनों वर वधू जिस समय होते हैं वहां पर यही तो कहा जाता है, तुम दोनों ऐसे रहो, कैसे, जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है, ऐसे मिल करके रहो गृहस्थ जीवन में। अच्छा ऐसे मिल करके रहोगे तो घर में कलह होगा क्या? मैं तो देखती हूं कि मेरे घर पर कई बार लोग निमंत्रण देने के लिए आते हैं, शादी विवाह के कार्ड आदि देने के लिए आते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है लोगों कि वो कार्ड मेरी टेबल से मेज से जब तक हटते नहीं हैं और महीने 2 महीने बाद संदेशा खबर आ जाता है कि जिसकी शादी अभी हुई थी उन दोनों में तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। क्या हो गया हमारी संस्कृति को? हमारे यहाँ पर तो वैसे हमारी संस्कृति में ये तलाक शब्द है ना, ये किसका शब्द है? उर्दू का, और डिवोर्स इंग्लिश का। हमारे यहाँ तो तोड़ने के लिए कोई शब्द ही नहीं है वैदिक संस्कृति में, क्योंकि एक बार रिश्ता जुड़ गया था तो जुड़ गया। माता पिता विदा करते थे अपनी बेटी को, कहते थे बेटी इस पिता के कुल से तेरी क्या उठ रही है? डोली, और तेरी अर्थी पति के कुल से ही उठनी चाहिए। ऐसे घर स्वर्ग बनते थे माताओं, और होना ही जीवन ऐसा चाहिए। पति पत्नी का जीवन जहां ऐसा होगा वहीं तो राम आएंगे, वहीं तो कृष्ण आएंगे, वहीं तो शिवा आएंगे, वहीं तो लक्ष्मी गार्गी अपाला जैसी विदुषी वीरांगना देवियां बेटियां पैदा होंगी। इन बातों को क्या राम रहीम के डेरे में सुन करके आओगी? बुरा मत मानना, कहां सुन करके आओगी? इसलिए आओ, पति पत्नी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, कहती चलूं साथ ही साथ मेरी माताओं बहनों, यहाँ की जो देवियां थी ना, ओह बड़ा गर्व होता है मुझे ऐसी देवियों पर, और जब बोलती हूँ ना तो हृदय गदगद हो जाता है। हमारे यहाँ की जो देवियां थी, एक मेरी दादी लगती है मेरे गांव में, वो एक बार हरिद्वार गई। मैंने कहा अम्मा जी वहाँ क्या करने के लिए गई थी? तो बोली बेटी वहाँ नहाने के लिए भी गई थी और मैं जौ बोने के लिए गई थी। ये जौ होते हैं जो, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अम्मा ये क्यों करने के लिए गई? बोली मैं जौ ले गई थी, और हमारे यहाँ इधर पता नहीं ऐसी रिवाज है उधर कि जौ ले करके जो हरिद्वार में माताएं बो करके आ जाती हैं ना, तो वो ऐसी भावना करके आती हैं कि हे भगवान मुझे 7 जन्म तक यही पति मिले जो अब है। तो मैंने कहा दादी से कि आप भी यही मांग करके आई? बोली हाँ बेटी मैं ये मांग करके आई कि हे भगवान 7 जन्म तक तेरा बाबा है ना यही मुझको मिले। मैंने कहा धन्य है भारत की स्त्री, ये भारत में ही होता है, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में तो कहते हैं, एक बार कोई भारत के सन्यासी गए विदेश में, तो जब विदेश में वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वहाँ की सड़क से होकर के निकल रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक कब्र बनी हुई है और कब्र के पास में एक माताजी बैठी हुई, पंखा झल रही हैं, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी गिर रही हैं। तो उस जो सन्यासी गए थे महात्मा जी, वो वहाँ रुक गए उस कब्र के पास में। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी पड़ रही है और ये देवी पंखा भी झल रही है। तो उन महात्मा ने वहाँ खड़े होकर के उस देवी से कहा कि देवी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की और तुम पंखा हिल रही हो इस कब्र पर। तो उस देवी ने कहा बाबा ऐसी बात है, हमारे यहाँ ये नियम है
कि जब तक पहले पति की कब्र ठंडी नहीं हो जाए, शांत नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, तब तक यहाँ की स्त्रियां दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए पंखा झलके मैं इसको सुखा रही हूँ कि ये जल्दी सूख जाए और मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूँ। ये विदेशों की संस्कृति है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या थी माताओं? हमारे यहाँ एक बार जिसको चुन लिया, एक बार जिसका वरण कर लिया, बस फिर उसको छोड़ना नहीं था। और ऐसा जब पति पत्नी में क्यों ना हो ऐसा प्यार, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, लड़ाई होता है घर में, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, ना, दोनों ही गृहस्थ रूपी रथ के पहिए हैं। जैसे रथ अगर एक पहिए को निकाल दो तो चल सकता है? नहीं, वैसे ही गृहस्थ रूपी रथ भी पति पत्नी दोनों उसके पहिए हैं, दोनों ठीक मिलकर के चलेंगे तो चलेगा। ऐसे राजा रानी रहेंगे तो मेरी माताओं बहनों, फिर उन घरों में संस्कारित संतानें आएंगी। फिर वहां पर उन घरों में पिछले दिनों आपने देखा होगा वो संतानें नहीं होंगी जो धन के पीछे अपनी माँ को, अपने पिता को, बहन जी बता रही थी कि एक सज्जन ने इधर इलाके में अपने पिता को कमरे में बंद करके रखा, किस लिए? संपत्ति हड़पने के लिए। और पिछले दिनों आप सभी ने पढ़ा होगा, कोलकाता की घटना है, एक इंजीनियर, कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उसने अपनी माँ को 3 महीने तक फ्रीजर में ही डाल दिया। किस लिए? क्योंकि वो पेंशन पाता था तो अंगूठा निशानी लगवा ले जाता और पेंशन प्राप्त कर लेता। मेरी माताओं बहनों, ये स्थिति हमारी न आई हुई होती जो आज हो रही है। आज मैं देखती हूँ कि आज जब हमारे जीवन खराब हो गए तो हमारे घरों में हमारे जो नौनिहाल है ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी वही संस्कार मिले। बहुत से लोग बच्चों को दोष देते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं देती दोष, क्योंकि बच्चों का दोष माताओं बहनों है ही नहीं। यदि बच्चों को आपने सिखाया होता, कई बार मैं देखती हूँ घरों में एक बच्चा रो रहा, अपनी माँ से कह रहा, 5 साल का बच्चा, माँ पैसा दे दो मैं टॉपी लेकर के आऊँगा, पैसा दे दो टॉपी लेकर के आऊँगा। तो माँ का कहने लगी, माँ ने कहा बेटा रुक जा, हमारे घर में ये ऊपर वाला कमरा है ना, माता जी 50 रुपये का पुरस्कार दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली हमारे घर में ऊपर वाला कमरा है ना जिसमें तेरे दादाजी रहते हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो इनको किराए पर दे देंगे इस कमरे को, और उससे फिर बहुत सारे पैसे आएंगे, और जब वो पैसे आएंगे तो फिर तू खूब टॉपियां खाना। अब बच्चा अपने दादाजी के मरने का इंतजार करने लगा। अगर अब वो बच्चा अपने दादा को नमस्ते नहीं करता, यदि अब वो बच्चा अपने बाबा को भोजन की नहीं पूछता, तो बताओ दोस्त उस बच्चे का है? बोलो, नहीं है ना? दोस्त बच्चे का नहीं है। माताओं, दोस्त तो हमारा है, सज्जनों दोस्त तो आपका है कि आपने उनको गलत संस्कार दे दिए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये तो आपने सुन लिया है, जानते हो कि लोग जानते बहुत हैं लेकिन मानते कम है। ये तो जानते हैं, किसी से पूछ लो, माँ देवी है, माँ ने बहुत किया है हमारे साथ में, माँ के एहसान हमारे ऊपर बहुत है, पिता के एहसान हमारे ऊपर बहुत हैं, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। एक बार एक नौजवान टाइट सी जीन्स पहन रखी, उसने पीछे से नोटों की गड्डी निकाली और अपने माताजी के सर पर मारी, माँ ले, तू रोजाना बड़ा उपदेश झाड़ती है कि मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, तेरे लिए मैंने कष्ट सहा, तुझे पाला पोसा, ले दुनिया में बहुत सारे मकान किराए पर मिलते हैं, तू 9 महीने का किराया काट ले। आश्चर्य होता है, वेदना होती है दिल में। आज के अंग्रेजी पढ़े लिखे नव युवक अपने माता पिता को, अपनी माँ को कोख का किराया देते हैं। माँ तो वो शब्द है, मैं तो अक्सर कहा करती हूँ कि माँ तो गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ तो वो शाश्वत प्रभाव है, मैं कहा करती हूँ, जिसके सानिध्य में आकर के गूंगी सृष्टि बोलना सीखती है। माँ के ऋण से कभी ऋण आप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ माताओं बहनों भाइयों, माता पिता के एहसान बहुत हैं, लेकिन ये एहसान कब याद आते हैं? बुरा मत मानना, जब हम बच्चे होते हैं ना उस समय नहीं, जिस समय हमको बुढ़ापा आ गया है ना, उस समय लगता है अरे बच्चे पूछते नहीं है हमको,
माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जिस समय हम जवान थे उस समय ये बात याद नहीं आती। और यदि आज भी यहाँ कोई ऐसा बैठा हो या आपकी बात नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो, तो समझा देना। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। कहते हैं एक गांव में, ध्यान से सुनना, एक गांव में एक किसान रहता था। बेचारे ने मेहनत मजदूरी की, एक ही उसके पास में बेटा था। बेटे को पढ़ाया लिखाया, और जब बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा पढ़ लिख करके अच्छे पद पर भी पहुंच गया। और फिर जब अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं तो आजकल गांव में तो कोई रहता ही नहीं है, बच्चा शहर में जाकर के सेट हो गया। अब शहर में जाकर के सेट हो गया तो वहीं उसने शादी भी कर ली। शादी भी कर ली। शादी करके अपनी बहू को घर में लेकर के आया। सासू माँ थी नहीं, बहू के केवल पिताजी थे। और पिताजी भी जो थे उन बेचारों को खांसी की बीमारी थी। अब माताओं बहनों, जब अंग्रेजी पढ़ी लिखी वो बहू घर में आई, देखा घर तो बड़ा अच्छा बना था, संगमरमर का फर्श भी हो रहा था। लेकिन आकर के देखा जो उसके पिताजी थे, ससुर जी थे, उनको खांसी की बीमारी थी। अब खांसी की बीमारी थी, उसने देखा तो पिताजी जहां भी मन आए वहीं थूक दें, वहीं बलगम डाल दें, फर्श को गंदा कर दें। अब उस बहन ने कहा अपने पति देव से कि देखो पति देव, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं पूरे दिन घर की सफाई करती हूँ और तुम्हारे पिताजी इस फर्श को गंदा कर देते हैं। तो पति देव ने कहा कि देवी क्या करूँ तुम बताओ। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी अंदर कमरे में रहते हैं, इनकी चारपाई निकाल करके बाहर आंगन में बिछा दो, कमरे को गंदा करते हैं। पति देव ने कहा ठीक है, इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। और अपनी पत्नी के कहने से बहनों अपने पिता की चारपाई कहाँ बिछा दी? आंगन में। अब दूसरा दिन हुआ, अब बूढ़े ने तो आंगन में भी वही हाल कर दिया, बेचारे को बीमारी थी। अब बहन साफ करती हुई आंगन में आई तो उसने देखा कि पिताजी ने तो आंगन भी गंदा कर दिया। अब उसने फिर अपने पति देव को बुलाया और बुला करके कहा पति देव देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बोला क्या हुआ? कि तुम्हारे पिताजी ने तो आंगन गंदा कर दिया, यहाँ मेरे बच्चे खेलते रहते हैं हर समय। तो पति देव ने कहा देवी तुमने ही कहा था, अब क्या करूं? कि देखो एक बात मेरी और मान लो, कि बताओ कि हमारे घर के बाहर जो चबूतरा है ना, मेरे कहने से अपने पिता की चारपाई वहां बिछा दो, घर से अलग रहेंगे। पति देव ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है। और बहनों अपनी पत्नी के कहने से अपने पिता की चारपाई कहाँ बिछा दी? बाहर चबूतरे पर। अब तीसरा दिन हुआ, बहन ने देखा कि पिताजी ने तो चबूतरा भी गंदा कर दिया। ओहो, अब तो क्रोध से पागल हो गई। बोली मैं इतनी साफ सफाई करती हूँ, पिताजी गंदा कर देते हैं, और ये तो खासकर हमारे घर का मेन डोर है, मेन डोर, मुख्य दरवाजा, लोग यहाँ से अंदर आते जाते हैं और तुम्हारे पिताजी उसको ही गंदा कर देते हैं। अब पति देव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले पत्नी से कि देवी अब बताओ क्या करूं? बोली एक बात अंतिम मेरी और मान लो। पति ने कहा कहो क्या बात है? कि देखो मेरे कहने से अपने पिता की चारपाई सामने जो हमारे घर के पीपल का वृक्ष है ना, थोड़ी सी दूरी पर घर के पीपल का वृक्ष खड़ा था। बोली सामने जो पीपल का वृक्ष है, मेरे कहने से अपने पिता की चारपाई वहां बिछा दो, बड़े बूढ़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं और समय समय पर इनको भोजन वस्त्र आदि देते रहेंगे। तो पति तो पत्नी की आज्ञा में चलने वाला था, आचार्य जी जैसे कह रहे थे आजकल हो रहा है। तो उसने कहा चलो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वही इनको भोजन आदि देते रहेंगे। बस बहनों अपनी पत्नी के कहने से अपने बूढ़े पिता की चारपाई उस भाई ने सर पर रखी और उठा करके पीपल के वृक्ष के पास ले गया। और जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे चारपाई बिछाई और बिछा करके पिता को छोड़ करके चलने लगा, तो बुड्ढा बड़ी जोर से हंसता है, बड़ी जोर से ठाका लगाकर ताली पीट करके बुड्ढा हंसता है। जब बुड्ढा जोर से हंसता है तो वो बेटा मुड़ करके देखता है और पूछता है पिताजी तुम्हें हंसी क्यों आई? बुड्ढा कहता है जा बेटा कोई बात नहीं। नहीं मानता तो बुड्ढा थोड़ा मजाक किया था, बोला क्या तेरी बहू ने हंसने की भी मना कर दी है? तो वो पिता जब ये कहा तो बेटा कहता है नहीं पिताजी, मैं तुम्हें घर से निकाल करके और यहाँ तक छोड़ करके जा रहा हूँ, इस स्थिति में भी आप हंस रहे हो, इस हंसी का कोई कारण जरूर है। सज्जनों जब ये कहा उस बेटे ने तो पिता ने बड़ी पते की बात कही और वही बात मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ।
वो पिता कहता है अपने पुत्र से कि बेटा तू पूछना चाहता है कि मुझे हंसी क्यों आई, तो सुन, अरे कुछ दिन पहले, माताओं ध्यान देना क्या कहता है, कुछ दिन पहले तेरी माँ के कहने से मैंने अपने बूढ़े पिता की चारपाई इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बिछाई थी, तो बेटा हंसी मुझे इसलिए आ गई कि तू भी सावधान रह, कुछ दिन बाद तेरी चारपाई भी इसी पीपल के वृक्ष के नीचे आएगी। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, जो आप ये सोच रहे होंगे ना कि ना हम तो जवान ही बने रहेंगे, नहीं, एक दिन वो भी समय आएगा। इसलिए समय रहते आज अपने बच्चों को संस्कारित करो, इनको संस्कार अवश्य दो। यदि तुमने संस्कार दिए तो बुढ़ापे में फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत बोलो नहीं है। इसलिए आओ माताओं, मैं भजन सुना रही हूँ, तुम्हें तो इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घरों में तो आचार्य जी बता रहे थे असली देवी देवता हर समय मौजूद रहते हैं, इनका आशीर्वाद ले लिया करो, सासू माँ का आशीर्वाद ले लिया करो। कुछ बहन तो कहती हैं बहन हम तो खूब कोशिश करते हैं, आचार्य जी ने कहा था ऐसे रहो ऐसे रहो, बता करके गए थे पहले, हमने वैसे ही किया, लेकिन मेरी सासू माँ तो मेरे पीहर वालों को भी नहीं छोड़ती गाड़ी देते देते, फिर क्या करें है? तो मैंने कहा मुझे साहित्य से थोड़ा सा लगाव है, इसलिए मैंने उसी भाषा में कहा कि सुनो, जिन बहनों को शिकायत है ना अपनी सासू माँ से, सुनो, अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है, अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है तो इस पर बुरा मानना ही बुरा है, इसे हंस के पीना इसी में भला है कि ये वैद्य रानी की कड़वी दवा है। समझ लेगी जब वो समझदार तुझको, करेगी वो माँ की तरह प्यार तुझको, बड़े बन के घर में अदालत चलेगी, जिठानी भी तेरी वकालत करेगी। अगर बोलनी आ गई मीठी बोली, सुमन तुल्य है फिर तमंचे की गोली, वही धन्य है जिसकी वाणी मधुर है, ये कुनवे में सत्कार पाने का गुर है, ये कुनवे में सत्कार पाने का गुर है। खासकर आपके लिए, क्योंकि नारी पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, घर परिवार को तो माताएं बहनें संभालती ही है, जरूरत पड़ती है तो समाज को भी, राष्ट्र को भी समय समय पर ये संरक्षित करती है, पोषित करती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाओ। देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए देवियां जाग तो बहुत गई हैं, लेकिन हमारा जो सही, जो हमारा आदर्श था, हम उसको समाज में फिर से आज स्थापित करें तो सही मायने में हमारा जागना सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैं जिस परिवार में रुकी हुई हूँ, हमारे आदरणीय वैद्य जी, मैं उनको एक बार प्रणाम नमस्ते करना चाहूँगी। अभी उन्होंने मुझे अपना पूरा लाइब्रेरी पुस्तकालय दिखाया, इस उम्र में क्या स्वाध्याय करते हैं वो, मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ उनको, और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माता जी बैठी हुई हैं, इस उम्र में बड़ी सेवा अपनी बेटी की तरह रखा है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन आदि की व्यवस्था बहुत अच्छी की, उन सभी का धन्यवाद। यहाँ के समस्त पदाधिकारीगण जो हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, आपने माताओं बहनों ने, आप सभी ने बड़े प्यार और दुलार से 2 दिन मुझे सुना है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की।